हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में एक अच्छा सा टॉपिक सार्थक अंक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में समझेंगे। ये सार्थक अंक क्या होता है? दरअसल वे अंक जो किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्धता पूर्वक व्यक्त करें, उसे क्या कहते हैं? हम सार्थक अंक कहते हैं। अब इसमें ये बात आती है, परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो देखा वे अंक जो किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्ध रूप में व्यक्त करें, क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। अब आप जब समझाते हैं इसको, सार्थक अंक होता क्या एक्चुअल में है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरा घर जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। ये मेरे को कंफर्म पता है 2 किलोमीटर दूर है, तो ये हमको कंफर्म है, कॉन्फिडेंस है, कंफर्म है कि 2 किलोमीटर, तो ये हमारा जो है सार्थक अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बात कह दें कि हमारा घर लगभग, जब लगभग की बात हो गई तब हम श्योर नहीं है ना, बिल्कुल लगभग कैसे 2 किलोमीटर है, तो ये बात श्योर नहीं है। तो ये जो सार्थक अंक है वो श्योरिटी बताते हैं कि वे अंक जो किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्ध रूप में व्यक्त करें, शुद्ध रूप में व्यक्त करें, उसे क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब दूसरा क्या पे, जैसे मेरा घर मंदिर से, या मेरा घर जो है मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये कंफर्म है हमको। यदि हम कहते हैं लगभग जो है मेरा घर मंदिर से 1.5 किलोमीटर, तो हम श्योर नहीं इसमें है, तो सार्थक अंक उसमें नहीं हम ले सकते, उसमें सार्थक अंक जो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे सार्थक अंक। तो हमने बताया वे अंक जो किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्ध रूप में व्यक्त करें, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। अब इसमें जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो यदि हम बिल्कुल और श्योर करना चाहें इसको, ये बात लिखते हैं कि 2.1 किलोमीटर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं, इसको निकालने के लिए इसके अध्ययन करते हैं, बताते हैं। देखो पहले तो है सरल रूल, बस एक बात देख लीजिए आप। पहला रूल क्या है? वे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक का मतलब जो शून्य ना हो, वो इसमें कितने हैं? देखिए अशून्य अंक ही सब है, 1 2 3 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए हमारे? 4 हो गए सार्थक अंक। और इसमें कितने हैं? 2 3 4 5, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए हमारे? 5 हो गए। और इसमें कितने हैं? 2 और 2 4, 4 सार्थक अंक हो गए। यानी कहने का मतलब सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरा नियम क्या इसका है? दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य का मतलब, जैसे अशून्य शून्य को छोड़ के शून्य के बराबर ना हो उसको अशून्य कहते हैं। जैसे 5 4, इसके बीच में 0 आ रहा है, तो सब उसको काउंट कर लेंगे, तो इसमें कितने आ गए? 1 2 3, इसमें सार्थक अंक हो गए। और इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए हमारे? 6 हो गए। हमने बताया दो अशून्य अंकों के मध्य, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, शून्य के बराबर ना हो, 5 और 4 के बीच में 0 आ जाए तो उसको काउंट कर लेंगे। और इसमें 3 और 6 के बीच में भी देखिए जो भी शून्य होंगे उनको भी काउंट कर लेंगे। जैसे 7 और 1 के बीच में जो भी होंगे उसको भी हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। तीसरा नियम कहता है यदि संख्या 1 से कम हो, अच्छा ठीक है, तो दशमलव के दाहिनी तरफ अशून्य के बाएं वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। कहने का मतलब देखो, एक से छोटी एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें एक से छोटी संख्या लिखी हुई है, तो अशून्य के देखिए बाईं तरफ है, दशमलव के दाईं तरफ, तो इनको नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें कितने काउंट करेंगे? ये वाले काउंट करेंगे, तो 1 2 3 हो जाएंगे सार्थक अंक। इसमें ये वाले काउंट नहीं करेंगे, तो काउंट करेंगे तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? इसमें सार्थक अंक आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब इसका चौथा नियम देखते हैं। दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिनी तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा जैसे दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिनी तरफ, दशमलव बिंदु ये है, उसके अंतिम कौन सा हो गया? अंतिम वाला कौन सा हो गया? ये यहाँ पर 8 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके बाद वाले 0 भी क्या हो जाएंगे? सभी सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे?
3 हो जाएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब आता है चौथा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें डाउट रहता है, उसके बारे में बताते हैं। इसमें चौथा नियम है अशून्य अंक के दाहिने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। चलो भैया ठीक है बात, वो संख्या जो लिखी हुई है, संख्या 3000 लिखी है, तो हमने कहा इसके दाहिने वाले जो है शून्य नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया 1 होगी। ठीक है चलिए बढ़िया, मानते हैं बात, अशून्य अंक के दाहिने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसमें भैया ये वाले जो है नहीं काउंट करे जाएंगे, तो इसमें कितनी हो जाएगी संख्या 3 हो जाएगी। लेकिन इसमें एक जो डाउट रहता है वो डाउट ये रहता है, यदि वह संख्या किसी मापन को नहीं व्यक्त कर रही है तब के लिए ये नियम लागू होता है। अब नोट के लिए देखिए, थोड़ा सा नोट में हम क्या बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। इस वाले में यदि मान लीजिए हमसे कहा जाए 200 किलोग्राम, कितना कहा जा रहा है 200 किलोग्राम। अब भाई ये मत कहना कि इसमें जो है ये नहीं गिना जाएगा। अब जो है ये किसी राशि के मापन को व्यक्त कर रही है, राशि के मापन को व्यक्त करेगी, तब आप काउंट कर लोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। अब दूसरी बात जो है मैं कह दूं 3000 किलोमीटर, ये भी किसी राशि के मापन को व्यक्त कर रही है, तो आप इसमें काउंट कर लोगे 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई केवल संख्या केवल लिखी हुई है, तो 3000 लिखा है और ये वाली संख्या लिखी है, ये कोई राशि के मापन को व्यक्त नहीं किया जा रहा है उसमें है, तो आप जो है अब इसमें जो है शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे इसमें 3000 में 1 है और इसमें 3 नहीं देंगे, इसमें 3। लेकिन यदि किसी राशि के मापन को व्यक्त किया जा रहा है जैसे 200 किलोग्राम, तब आप ले लोगे इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंक 1 2 3 हो जाएंगे। और इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें देखो 3000 किलोमीटर है, तो इसमें ये किसी राशि के मापन को व्यक्त किया जा रहा है, तो जो किसी राशि के मापन को व्यक्त किया जाएगा तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और लास्ट वाला नियम जो इसमें है, दस की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए भैया, ये लिखा 3 गुणा 10 की पावर 8 है, इसका मतलब ये होगा कोटिमान वाले जो होते हैं 10 की घातों वाले, उनमें जो है सार्थक अंकों में 10 की घातों को नहीं गिना जाएगा। तो भैया जी बताइए इसमें कितना होगा सार्थक अंक, इसमें तो भैया जी 1 होगा, और इसमें कितने होंगे सार्थक अंक 2 होंगे। और एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है पॉइंट 4 जो है इंपॉर्टेंट, दशमलव को आप जो है यदि आप दशमलव में एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, दशमलव को इसका स्थान इधर उधर करने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सपोज दैट देख लेते हैं एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए लिखा है 37.5, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई 37.5, सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3। अब ये लिखते 3.75, तो भी हो जाएगी 3। कहने का हमारा मतलब ये है कि दशमलव के स्थान बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।